सबसे बड़ा सवाल लव जिहाद। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा लव जिहाद। आखिर लव जिहाद क्या है? और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात, आखिर लव जिहाद का दोषी कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिल खान। बेबाक में आपका स्वागत है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि लव जिहाद आखिर क्या है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए बनने वाले कानून में लव जिहाद शब्द ही नहीं होगा। जी हां, लव जिहाद शब्द ही नहीं होगा। भोपाल 18 नवंबर लव जिहाद के मामलों में सख्त सजा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 नाम से कानून लाने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया है कि सरकार ड्राफ्ट बना चुकी है, यानी दिसंबर जनवरी के विधानसभा सत्र में इसे पास कराकर राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। संघ और भाजपा इस कानून के पक्ष में है, इसलिए 2 से 3 महीने में यह लागू हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह कोई नया कानून है, बल्कि बदलाव के साथ इसे लाया जा रहा है। 1968 में ऐसा कानून बना था। जी हां, इससे पहले 1968 में ऐसा कानून बना था। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम नाम से 1968 में कानून बना हुआ है। सरकार के पास कानून में संशोधन का भी ऑप्शन था, लेकिन वह नया कानून लाने की बात कह रही है। गृह मंत्री ने भी यही दोहराया है कि शिवराज सरकार के मंत्री लव जिहाद के खिलाफ यह कानून बता रहे हैं, लेकिन लव जिहाद शब्द कानून व्याख्या में कैसे शामिल होगा, अब यह सवाल बना हुआ है। आइए हम कुछ सवालों से समझने की कोशिश करते हैं कि कानून में क्या होगा, नया कानून क्या होगा, कैसे होगा, जो पुराने कानून में नहीं था। धर्म परिवर्तन को लेकर 1968 में कानून बना था, इसमें सख्त नहीं होने के कारण अब नया कानून बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन को लेकर 1968 में कानून बना था, इसके सख्त नहीं होने के कारण अब नया कानून बनाया जा रहा है। नए कानून में सरकार सबसे बड़ा बदलाव क्या ला रही है, सोचने वाली बात है। धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए कलेक्टर से पहले इजाज़त लेने की ज़रूरत थी क्या, या फिर किया जा रहा है? अब आपको अगर धर्म परिवर्तन करवाना है या करना है तो आपको सबसे पहले कलेक्टर से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। पहले ऐसा नहीं था। ज़बरदस्ती या धोखे से शादी कर धर्म बदलाने के मामलों में कई सहयोगी भी होते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? अभी सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने वाले को ही आरोपी माना जाता था, लेकिन अब नए कानून के साथ ज़बरदस्ती अन्य तरह से धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और बाकी मददगार भी आरोपी बनाए जाएंगे। क्या नए कानून के बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगी? नए कानून में शादी करने या धर्म परिवर्तन पर रोक बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ मेरे तमाम दोस्तों, नए कानून में शादी करने या धर्म परिवर्तन पर कोई भी रोक नहीं है। नया कानून लालच देकर, जबरदस्ती, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, फ्रॉड या झूठ बोलकर शादी करने के खिलाफ है। बदलाव की बजाय लव जिहाद बताई जा रही है। क्या यह शब्द कानून का हिस्सा हो सकता है? कानून में इस तरह के शब्द की व्याख्या नहीं है। जी हां, व्याख्या नहीं है। जबरदस्ती, फ्रॉड, धमकी, प्रलोभन और अन्य तरह से झूठ बोलकर शादी करने और फिर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर मामला दर्ज हो सकेगा। क्या यह धर्म विशेष पर लागू हो सकता है? अब सोचने वाली बात है। लव जिहाद नाम से काफ़ी सवाल उठते हैं, मन में काफ़ी थॉट आते हैं। क्या लव जिहाद धर्म विशेष पर लागू होगा या फिर एक समुदाय पर लागू होगा? लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। क्या यह धर्म विशेष पर लागू नहीं होगा, इसके अंतर्गत सभी दायरे में आएंगे। जी हाँ, नया कानून विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के लिए शादी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए लाया जा रहा है। इसमें धर्म परिवर्तन के बारे में साफ गाइडलाइन होगी। सभी धर्म के लोग इसके दायरे में आएंगे। फरियादी को भी इससे कोई राहत मिलेगी या नहीं, इसमें पीड़ित लोग सीधे अब थाने में एफआईआर करा सकेंगे और इस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकेगी। पुराना कानून कमजोर था क्या? एक सवाल है कि नए कानून लाने की वजह क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? क्या पुराना कानून कमज़ोर था क्या? पुराने कानून में अपराध जमानती था, सजा का प्रावधान भी सख्त नहीं थे। नए कानून में थाने की बजाय कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, थाने से नहीं मिलेगी। क्या इस तरह के मामलों के आरोपियों को सजा भी ज़्यादा होगी? यह भी एक सवाल है। क्या सजा कितनी होगी, क्या होगी, कैसे होगी?
सजा होने के कारण 5 साल की सजा हो सकेगी। पहले यह 2 साल की सजा थी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह का कानून है क्या? मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में यह कानून बनाने का काम शुरू हो चुका है, जबकि हरियाणा में इस पर विचार चल रहा है। अन्य राज्यों में अभी पुराने कानून ही हैं, वहाँ भी मांग उठ रही है। इसी के साथ हमारे साथ एमपी हलचल के संवादक जितेंद्र जादौन जी जुड़ चुके हैं। आइए हम जितेंद्र जादौन जी से जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है और वो क्या कहते हैं। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जितेंद्र जादौन जी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, बताइए आदिल जी। हाँ जितेंद्र जी, लव जिहाद का जो मुद्दा है, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार लव जिहाद का एक नया कानून लाना चाहती है, तो उस पर आपकी राय क्या है? मैं आपको बताऊं, जो लव जिहाद का जो मुद्दा है ये पिछले काफी समय से, और अगर देखा जाए तो अभी जो चुनाव हुए, चुनाव में ये मुद्दा और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। और जो वर्तमान में जिस तरीके से भाजपा शासित जो राज्य हैं, उन्होंने इस तरीके से लव जिहाद के जो मुद्दे पर अपने यहाँ जो कानून लेकर आ रहे हैं, अगर इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो अगर कुछ चीजें अगर देखी जाए तो इसमें कुछ बातें जो हैं, जी हाँ, वो कहीं ना कहीं समाज हित में भी लगती हैं। लेकिन इसको लव जिहाद के अपेक्षा अगर हम ये माने कि ये जो स्थिति है हर समाज विशेष में हो सकती है, और अगर इसके लिए जो कानून बना है, हालांकि ये कानून पूर्व में भी रहा है ये कानून। हाँ, और अगर हम देखें 1968 में यह कानून पहले से बना हुआ है। जी जी जी, 1968 में था, लेकिन इसमें जो नए कुछ अमेंडमेंट किए हैं, जिस तरीके से पूर्व में उनके परिजनों के साथ में या परिजनों को उसमें नहीं लिया गया था, इस बार परिजनों को भी लिया गया है। साथ ही जो पंडित या मौलवी जो उसको निकाह या शादी करवाएंगे तो उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। तो इससे कहीं ना कहीं इस तरीके से जो धर्मांतरण है, जो जबरिया धर्मांतरण है, वो किसी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष नहीं, सभी के लिए अगर मेरा ये मानना है कि इससे कुछ ना कुछ इन सब सारी चीजों पर अंकुश लगेगा, और जिससे कहीं ना कहीं जो समाज का जो माहौल प्रदूषित होता है उस पर कुछ रोकथाम लगेगी। सर, कहीं ना कहीं लव जिहाद जो अल्फाज यूज किया गया है, अभी तक 1968 में जो कानून बनाया गया था हमारे संविधान में, तो उसमें भी उपयोग नहीं हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि आगे इस तरह के अल्फाज यूज करना सही रहेगा? देखिए, लव जिहाद ये एक नया परिभाषित शब्द है। ये जबरिया धर्मांतरण या जबरन धर्मांतरण करना, ये दबाव में धर्मांतरण करना ये है। लेकिन ये चूंकि कहा जाए कि कुछ समय से ये लव जिहाद एक शब्द प्रचलित हो गया है, और इसको धर्म विशेष से या आपसी एक उससे देखा जाता है, और इससे कहीं ना कहीं जो अभी देखा गया कि जिस तरीके से खासकर लव जिहाद के मुद्दे पर देश में एक नई बहस छिड़ गई है, और लोग अपने अपने तरीके से इसको तर्क दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक कथन अलग था, वहीं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक चश्मे से अलग अलग लोग अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको एक विशेष वर्ग के लिए ना देखा जाए और इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दे पे भी ना लिया जाए, इसको सभी वर्गों के साथ सम्मिलित किया जाए। जी जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। ये किसी एक विशेष का नहीं, अगर हम देखें तो कई सारी चीजें हैं, और अगर इसके पक्ष में जाएं, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि इससे जो कड़ाई से ये जो कानून आ रहा है, तो निसंदेह इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां नहीं बनेंगी, या बनने में कुछ अंतर आएगा। इस तरीके से जबरिया धर्मांतरण किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष की लड़कियों को पहला फुसलाकर शादी के नाम पर धन परिवर्तन करना, इस तरीके की जो घटनाएं हम मीडिया में देख रहे हैं, तो संभवतः इस कानून के बाद में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ रोकथाम आएगी, और इस तरीके के जो लोग इस तरीके की अगर मानसिकता रखते हैं तो वो इस तरीके के कार्य करने से पहले कुछ सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से जितेंद्र जादौन जी ने आपके और हमारे सामने सारी बातें खुलकर कही हैं, और जिस तरह से बताया गया है कि लव जिहाद किसी एक समुदाय पर नहीं है। लव जिहाद शादी करने से नहीं रोकता, लव जिहाद धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोकता। लव जिहाद उन खास लोगों के लिए है जो जबरदस्ती, डराकर, बहलाकर, फुसलाकर और गलत तरीके से अपनी पहचान छुपाकर किसी के साथ गलत करते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और देखते रहिए हमारे साथ